इस क्वेश्चन में चेक द वेदर 1-150 इज द टर्म्स ऑफ द AP 11, 8, 5 और 2। आपको ये बताना है कि इस AP के अंदर क्या -150 ये इसकी टर्म है या नहीं है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको जो AP आपको गिवन है उसको यहाँ पे हमने लिखा। अब इसमें से आपको पता है आपको दो चीज निकालनी है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जो दे रखा होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, और कॉमन डिफरेंस 8 - 11। कॉमन डिफरेंस आपका आ गया, कितना आ जाएगा, -3। माइनस क्यों आया है, क्योंकि 11 बड़ा है और इसके इन फ्रंट माइनस का साइन है, इसलिए -3 आया है। आपको बताया ना -50 कौन सा टर्म है, क्या an = -50। an का फॉर्मूला हम लगाएंगे a + n - 1 × d = -50, और a आपका दे रखा है, a आपका 11 है और d आपका -3 है। a आपका 11 प्लस और n - 1 और d आपका -3 = -50। अब ये प्लस का 11 है, इक्वल से उधर जाएगा तो ये माइनस का 11 हो जाएगा, -50 प्लस का 11 माइनस का, और n - 1 -3, ये दोनों के साइन माइनस के हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, -15161 -161, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये क्योंकि 2 टर्म्स है, ये इसकी मल्टीप्लाई 3 है तो इक्वल से उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। इसमें डिवाइड में n - 1 = 161/3। अब ये देखिए आप यहाँ पर, ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है। जबकि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है तो हम कह सकते हैं कि -150 इस टर्म मतलब इस AP की कोई टर्म नहीं है। तो हम इसमें गए नो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, इसकी कोई टर्म नहीं है। अब देखिए 7th क्वेश्चन, फाइंड द 31 फर्स्ट टर्म्स ऑफ द NAP। आपको 31 फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। हुज द 11 टर्म्स इज 38। आपको 11 टर्म दे रखा है और 30 टर्म दे रखा है। अब देखिए 11 टर्म आपको दे रखा है 38। अब जो आपको 11 टर्म दे रखा है इसकी हेल्प से आपको एक इक्वेशन फाइंड होगी। 11 है तो ये हो गया a प्लस में, अगर यहाँ पर 11 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10d। क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है, अगर n आपका जितना भी दे रखा है तो उसमें से आपको एक सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखना है। क्योंकि ये 11 है तो 10 आ गया, अगर यहाँ पर 100 होता तो यहाँ पे 99 होता। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर आपका a 16 टर्म्स 73 है, तो a 16 है तो a प्लस में कितना हो गया 15d = 73। जैसे कि इसमें 11 का 10 हुआ तो 16 का 15 हो गया, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है ये इसके अंदर। a प्लस में 10d = 38 और a प्लस में 15d = 73। अब देखिए आपको पता है जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा ही इनके नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ये a से a कैंसिल हो गया, 15d में से 10d गया तो ये आपका आ गया -5d, और इधर 73 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आपका आएगा, 13 में से 8 गया तो आपका 5 आ गया, यहाँ पे आपके पास 6 में से 3 गया तो क्या आ गया आपका 3, इसका आ गया माइनस का, 73 बड़ा है, ये साइन आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई में 5 है तो क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो d = 35/5, 5 × 7 = 35, तो d का वैल्यू आपका आ गया 7। जब d का वैल्यू 7 आ गया तो 7 की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन पुट कीजिए, पुट द
वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन। आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10d इक्वल टू 38 है। अब a प्लस d आपका 7 38, a प्लस 70 38, प्लस का 70 उधर गया तो ये माइनस का 70, तो ये कितना आ गया आपका 10 में से 8 गया आपका 2, 6 में से 3 गया आपका 3, किसका आएगा माइनस का। ये आपके पास a फाइंड हो गया। जब आपके पास d है, जब आपके पास a है, तो आप आसानी से ये 31 टर्म्स निकाल सकते हो। तो 31 टर्म निकालना है, जो कि आपका 31 जो है आपका n है। तो 31 इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस में क्या आ गया इधर 30d आ गया। a क्या है आपका 32 और d आपका है 7 माइनस 32, 7 3 आपका 21 हो गया। अब इसमें से 210 में से 132 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 178। 31 टर्म जो होगी वो क्या होगी 178 होगी। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर आपका इसे 10 में से 3 गया 7 और इधर 1 आ गया, तो आपका आ गया 178, जो कि आपकी जो आपका 31 टर्म है वो क्या होगी 178 होगी। अब 8th क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है इसमें, an AP the consist of the 50 terms of which third terms is 12 and the last term of 106, find the 29 terms। आपको किसी AP का 50 terms consist of 50 terms of which third terms, इसमें थर्ड टर्म्स आपको दे रखा है, उस एपी का आपको 50 टर्म्स निकालना है। और थर्ड टर्म्स देखिए, थर्ड टर्म्स आपको दे रखा है 12, से इक्वेशंस बनाएंगे तो क्या बनेगी आपका a प्लस में 2d इक्वल टू 12, जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ इसमें बोला है किसी एपी के अंदर 50 टर्म्स है, अब जब फर्स्ट से 15 तक बोल रखा है तो लास्ट जो टर्म्स है वो 50 तो होगी, तो उसे बोला लास्ट टर्म इतनी है, तो समझ जाइए लास्ट का मतलब क्या है 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म क्या होगी 106 होगी। तो a 50 टर्म्स जो है आपकी 106 होगी। इसको ओपन किया, a प्लस में 49d इक्वल टू 106, इक्वेशन सेकेंड। उस पिछले क्वेश्चन की तरह इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। क्या है, दोनों देखिए a इसमें इक्वल है, एक इक्वल है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ गया आपका a प्लस में 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल 106। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, a से a कैंसिल, 49d में से 2d गया तो 47d आ गया, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 94 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, d 49 मल्टीप्लाई में 47, तो 47 टू जा होता है आपका 94, तो आपका d जो आपका आ गया 2 आ गया। अब उसी क्वेश्चन की तरह d निकल चुका है और आपको फर्स्ट टर्म और निकालने a और निकालना है, तो d की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे लेके आएंगे, a प्लस में 2d इक्वल टू 12। अब d की जगह आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, और प्लस का 4 इक्वल से उधर गया तो माइनस का 4, तो आपके पास जो a की जो वैल्यू आएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 में से 4 गया तो 8 आ गया। यहाँ से आपको a मिल गया, यहाँ से आपको d मिल गया। जब आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो, चाहे वो 1000 टर्म पूछे, चाहे 100 पूछे, चाहे 99 टर्म पूछे,
उसने पूछा है 29 टर्म्स, तो आपको ये n है, n दे रखा है आपको 29 टर्म्स, n इक्वल टू 29 टर्म्स, ये आपको निकालना है। क्या करना है, इसको निकालना है। तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा टर्म फॉर्मूले से कराएंगे। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने इसको डायरेक्ट कर दिया था। डायरेक्ट कैसे किया, या इसमें बोला था कि यहाँ से देखिए 31 टर्म निकालनी थी, तो मैंने डायरेक्ट इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, 30 लिख दिया। बट आपको यहाँ पर देखिए ए एन आपको 29 है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 28, बात वही है। ए प्लस में 29 माइनस 1 इंटू डी, देखिए वही आएगा। ए 29 ए प्लस में 28 डी। ए आपका क्या है, आपके पास 8 है और 28। डी आपके पास क्या था, डी आपका 2 है, और ए प्लस 28 2 जा कितना होता है 56, और 56 और 8 कितना हो जाएगा आपका 64। तो A29 जो टर्म होगी आपकी क्या हो जाएगी 64। ये AP का 9th क्वेश्चन, इसमें कहा है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ ऑफ द AP आर 4 एंड -8। उसने बोला है जो थर्ड टर्म है वो 4 है और जो 9th टर्म है वो -8 है। रेस्पेक्टिवली विच टर्म्स ऑफ द AP इज 0। आपको बताना है कोई एक AP है उसमें कहीं पर 0 आ रहा है, आपको ये बताना है 0 जो है वो कौन सी टर्म है। आप देखिए इसमें देखिए थर्ड टर्म है आपके पास, थर्ड टर्म आपके पास है 4, तो ये इक्वेशन बन गई। a प्लस में यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2d आ गया 4, दैट इक्वेशन फर्स्ट। अब 9th टर्म है -8, तो a9 इक्वल टू -8, तो a9 है तो a प्लस में कितना आपका आ गया 8d -8, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कराया था। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गई a प्लस में 2d इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इक्वल टू -8। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो इसके साइन चेंज होंगे, साइन चेंज हो चुके हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जहां पे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है तो माइनस का हो गया, a से a कैंसिल हो गया, 8d में से 2d गया तो माइनस का 6d इक्वल टू ये प्लस का 8 है और ये प्लस का 4 है, तो 8 और 4 हो गया आपका पास 12, और ये मल्टीप्लाई में 6 है, ये इस d के मल्टीप्लाई में है। पहले तो साइन को लेके जाइए आप, तो साइन को जब लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -12, ये इधर चला गया, ये मल्टीप्लाई में 6 है तो इक्वल से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, मल्टीप्लाई का है तो उधर डिवाइड में 6 2 जा 12, डी आपका क्या आ जाएगा, डी आपका -2 आ जाएगा। अब डी की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, वहां से आपको ए फाइंड हो जाएगा, ए मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 4। अब a का a रख देंगे, d आपके पास है -2 और 2 2 जा 4, तो ये आपका -4 हो गया, -4 इक्वल से उधर गया तो प्लस का 4 हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, a आपके पास 8 मिल गया और d आपके पास -2 मिल गया। अब जब आपके पास a और d है तो आप इसमें से फाइंड कर सकते हो कि 0 कौन सी टर्म होगी। 0 an जो आपको क्या दे रखा है 0, इसमें बोला है विच टर्म, विच टर्म का मतलब होता है कौन सी टर्म 0 होगी। an है तो ये आपके पास आ गया a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने nth फॉर्मूला खोला, ये 0 रख दिया, a आपके पास 8 है और n आपको आपके निकालना है, d आपके पास -2 है इक्वल टू 0। प्लस का 8 इक्वल से उधर गया तो माइनस का 8 हो जाएगा
और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई का 2 उधर गया तो डिवाइड में जाएगा, 2 4 जा 8, और माइनस का 1 इक्वल से उधर गया तो प्लस का 1, तो n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा फिफ्थ टर्म। इस एपी में जो फिफ्थ टर्म जो होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। अब देखिए हम आपको 9th क्वेश्चंस को फुल कंसेप्ट कराने के बाद हम इस 10th क्वेश्चंस को आपको कराते हैं, जो कि एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को आपको समझना पड़ेगा। द 17 टर्म्स ऑन एपी, किसी एपी का जो 17 टर्म है, किसी एपी का 17 टर्म्स है, एक्सीड 10 टर्म्स बाय 7। 17 टर्म्स जो है वो 10 टर्म्स से कितना एक्सीड है, 7 एक्सीड है। 70 टर्म्स 10 टर्म से 7 एक्सीड्स है। यहाँ पर 17 है तो आप इसको ओपन करेंगे तो a प्लस में 17 है तो a कम हो गया, तो ये आपका 16 दिया गया, इक्वल टू ये 10 है तो a प्लस में 9 डी हो गया, प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का a है, ये भी प्लस का a है, इक्वल से इधर और उधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में एक जैसे साइन में कभी भी होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। प्लस का अब यहाँ पर 9d बचा और प्लस का 9d है, इक्वल से इधर लेके आएंगे तभी यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस निकाल पाओगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है आपका d तो है। 16d में से 7d गया, 16d में से 9d गया तो कितना बचा आपके पास, 7d आ गया। मल्टीप्लाई में है 7, इक्वल से उधर गया तो डिवाइड में गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो d आपका आ गया 1। तो यहाँ से देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस यहाँ से आपको